हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं या ऑफलाइन चल रही हैं अभी दूसरे सब्जेक्ट्स की? ऑनलाइन। सर ऑनलाइन ऑनलाइन। चल रही। ओके। व्हाट अबाउट अदर एम टेक्स? एम टेक्स और एमएससीज? ऑनलाइन। ऑनलाइन सर। ऑनलाइन चल रही है सबकी। ठीक है। ऑनलाइन सर। अभी सब ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? नो सर। मैसेज कर दिया ग्रुप में आपके? यस सर। ओके। अभी जो है एक तो आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने शायद वो कर लिया है ना सबने?
जस्ट आई नीड टू Yes, sir. अप्रूव। हाँ, Yes, sir. कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं आप लोगों ने? सर जो शेड्यूल में थे वो ले लिए, उसमें एक डिजिटेशन भी आ रहा था पर उसको नहीं लिया कि डेजर्टेशन आपका नहीं है इस सेमेस्टर में, नहीं। है ना, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, यस सर। है ना। तो इसमें जो है बेसिकली एक सेकंड रुको। एमटेक फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर रहेगा ना आपका? यस सर। ये क्या हो गया? प्रोग्राम एडवाइजर, सेकंड सेमेस्टर, राइट? एनीवे आई विल सी इट। सबने कर दिया ना वैसे ईआरपी भी? नो सर। यस सर। सर मैंने नहीं किया अभी, और मैं अभी कर रहा हूँ। किसने नहीं किया है? मोहित ने? यस सर। सर आई हाँ, एम इसको अप्रूव कर दो, आज मैं शाम तक अप्रूव कर दूंगा उसको। ऑल्सो। ठीक है? यस सर मैं आज अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, एक तो ये सर था। एक बात और पूछ, हाँ बोलो। सर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में सर एनसिस जो लैब है उसमें एनसिस सिखाया जाएगा या कुछ और? मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की लैब है, उसमें एनसीस? कौन से सब्जेक्ट की यस बात सर। कर रहे हैं? सर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की जो लैब होगी ना उसमें सर मुझे ये पूछना था कि उसमें एनसिस होगा या फिर कुछ और होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है यार। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में ऑफ डायनेमिक्स सिस्टम्स लैब जो है उसमें अलग कंटेंट है, ठीक है। और एनसीस वगैरह और उस पे तो कैड सी लैब में कराएंगे, अबेकस पे। अबेकस पे सर। हाँ ठीक है, कैड सी लैब है ना आपकी एक और, यस सर। उस वो जो है उसके ऊपर रहेगा आपका, इन्वेंटर पे रहेगा, और दूसरा इस पे रहेगा, बेकस पे। तो इसलिए जो है यस सर। अच्छा आप अपने सर, कंप्यूटर पे आई एनसिस थिंक अपने, एबेकस के लिए एनसिस नहीं कर सकते सर? हैं, व्हाट इज? सर एबेकस की जगह एनसिस नहीं कर सकते सर? जैसे एनसिस ज़्यादा यूज़र नहीं, क्लास फ्रेंडली है। में तो अबेकस ही फॉलो करेंगे, क्लास में तो ओके अबेकस पे ही जाएंगे, ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, बट आपको सीखना है अलग से, अपना सीखते रहिए, एनसीस भी सीखने हैं। बेकस एनसीस मतलब एक्चुअल में तो आपको कोई भी यूज करना पड़ सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बट क्लास को देखते हुए तो हम एक को फॉलो करेंगे, दैट इज अबेकस। बट अपने पास दोनों हैं, अबेकस भी है और वो भी है, एनसीस, ठीक है। तो अबेकस फॉलो करेंगे। और आई थिंक जैसे पिछली क्लास में हमने पिछले इसमें जो है डिस्कस किया और आपको बताया कि दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अबेकस, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। यस सर। अगर अगर नहीं किया है अभी तक भी, देन यू डू इट, बिकॉज नाउ इट इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। यस सर। हालांकि अभी अभी फिलहाल शेड्यूल नहीं किया आपकी क्लासेस, बट अपन इसको शुरू करेंगे। इज इट क्लियर कि कितने लोगों ने किया? जस्ट अपना रेज हैंड करो गूगल क्लासरूम के थ्रू। कृष्णकांत हैज डन, दिनेश हैज डन, आदित्य हैज डन, ऋषिकेश हैज डन, मोहित हैज डन, उपेंद्रा, राहुल एंड प्रतीक्षा। ओके, सुदेशना also have done, right? आदित्य आदित्य क्या क्या दोनों जगह पे? हाँ, सब नहीं। ओके ठीक है, एक दो जो भी रखे हैं मतलब बच्चे हैं वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है।
और आई डोंट थिंक कि कोई इशू है उसमें इंस्टॉल करने में। क्लियर? यस सर। हाँ, और जो है जो पिछला जो कोर्स जो हमने किया था, जो मैकेनिक्स ऑफ कंपोजिट, उसका एक असाइनमेंट मैंने कल ही आप लोगों को मेल किया है, आपको मिल गया होगा, ठीक है? तो वो Yes, sir. आप और सबमिट कर दीजिए, दैट वुड बी द लास्ट। वैसे तो एक चैप्टर और था उसमें, तो उसमें और असाइनमेंट मुझे देना था, बट असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं उसको, बट उसमें से जो है सर्टेनली देयर वुड बी क्वेश्चंस इन द एग्जाम, जब भी एग्जाम होगा आपका, तो उसके भी आप जो जो यू नो जो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि आंसर दिए हुए तो एटलीस्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो वो खुद आप करिएगा, ठीक है? मुझे उसमें थोड़ा सा पार्ट जो एक इम्पोर्टेंट जो थ्योरी से रिलेटेड है, वो मैं एक क्लास के लिए मैं इनको बोला था कृष्णकांत को कि एक क्लास मुझे चाहिए उसके लिए। एक क्लास भी पूरी नहीं लूंगा मैं, ठीक है? थोड़ी सी क्लास है, मतलब मे बी इन 2 days जो भी टाइम बचा है उसमें मैं फिनिश कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली जो है उसमें मैं पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर फिनिश कर देता हूँ उसको, देन वी कैन स्टार्ट दिस कोर्स आल्सो, दैट इज डिजाइन अगेंस्ट फ्रैक्चर एंड फटीग, है ना? सो इसकी बात करेंगे। ओके, Yes, sir. तो इसमें जो है जो हमने, लेट मी ओपन एंड शेयर माय स्लाइड्स, no no no, like book, my screen, okay? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखिए, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड, है ना? इसमें इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो जस्ट फील फ्री टू आस्क नाउ, कि जो हमने डिस्कस किया था इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मल्टी डायरेक्शनल लैमिनेट्स, है ना? तो इसमें जो है जो थ्योरी हम यूज कर रहे हैं पहले, दैट दिस इज व्हाट वी टॉक्ड, क्लासिकल लैमिनेशन थ्योरी हमने बात किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्लासिकल लैमिनेशन थ्योरी क्या है, वो हमने डिस्कस किया। और उसके बेस पे हमारा जो है ये वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, सो दिस इज अवर यू नो दिस रिलेशन, काइनेमेटिक रिलेशंस, राइट, इन प्लेन डिस्प्लेसमेंट। ये जो जो थ्री जो जो थ्योरीज हैं, एक्चुअली दीज थ्योरीज आर समथिंग लाइक कि हम जो 3D थ्योरीज है उसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं, ओके? 2D में कन्वर्ट करते हैं, राइट? और उसके लिए जैसे मान लीजिए कैसे करते हैं कि हम जो है मिड प्लेन जो है, मिड प्लेन जो इस प्लेट का और लेमिनेट का जो मिड प्लेन है, उसके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में वी राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर पॉइंट ऑन द प्लेट, ओके? So, like here it is shown a point, this point has been shown here at a distance ZB. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो मिड प्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट है, इन प्लेन डिस्प्लेसमेंट, वो प्लस ये जो अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई विच आर नथिंग बट रोटेशन, उसकी फॉर्म में ये एक्चुअल में लिखा है, राइट? तो ये जो थ्योरीज हैं, क्लासिकल लैमिनेशन थ्योरी, फिर उसके बाद आगे अलग थ्योरी आएंगी, तो उसमें जो है दे एक्चुअली कन्वर्ट 3D थ्योरी टू थ्री डायमेंशनल थ्योरी टू 2 डायमेंशनल थ्योरी। तो ये अप्रोक्सीमेशन है एक्चुअल में ना।
तो उसके बाद आपको पता है कि आपको अगर यू वी पता लग गया डिस्प्लेसमेंट उसके बाद आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और उस स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं मिड प्लेन स्ट्रेन एंड प्लस दिस लैमिनेट कर्वेचर। ठीक है, मिड प्लेन इज ए रेफरेंस प्लेन है ना, दिस इज ए रेफरेंस प्लेन, ये आ गया। उसके बाद फिर वी नो ऑल दिस है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड दे आर इन मेटेरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ kth लैमिना, है ना। और ये जो है मेटेरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही जो है, जो फाइबर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर के, उसके परपेंडिकुलर है, और kth लैमिना के लिए हमने लिखा है। और उसके बाद फिर हमने जो है वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ लैमिनेट कोऑर्डिनेट, जो एक्स एंड वाई जो है हमारा, ठीक है, नॉट 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 लैमिना कोऑर्डिनेट, बट इट इज नाउ लैमिनेट कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो उसमें जो है स्ट्रेसेस क्या होंगे वो यहाँ पे डिराइव कर दिया है, ये सब हम बात कर चुके थे। उसके बाद फोर्स एंड मोमेंट रिजल्टेंट की बात की हमने, क्योंकि क्योंकि रीजन बीइंग दैट they are varying, stresses are varying as we move from lamina to lamina of a laminate. That's why it is always मतलब we it is always more convenient to talk about the resultant. Okay, so हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट्स निकालते हैं। तो ये सब है, ये सब हमने निकाला है यहाँ पे। और फाइनली जब इसको लिखोगे तो आपको जो मैट्रिसेस मिलेंगी एबीडी मैट्रिसेस, तो ये हमने वी डिराइव्ड। उसके बाद एबीडी के बारे में हमने बात भी किया। ए मींस एक्सटेंशन स्टिफनेसेस, और इन प्लेन लेमिनेट मॉडुलाई है ये, रिलेटिंग इन प्लेन लोड्स टू इन प्लेन स्ट्रेन। बीआईजे को कपलिंग स्टिफनेस बोलते हैं, दिस इज इन प्लेन और फ्लेक्सुरल कपलिंग लैमिनेट। ओके, तो ये जो है इन प्लेन लोड को कर्वेचर से रिलेट करता है, या फिर मोमेंट को इन प्लेन स्ट्रेन से रिलेट करता है। ठीक है, और इसी तरह से जो है आपका इन प्लेन फोर्सेस प्रोड्यूस फ्लेक्सुरल एंड ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन। In addition to in-plane deformation, moment produce extensional and shear deformation of the middle surface in addition to flexural and twisting deformation. और DIJ जो है are bending और flexural laminate stiffness relating moment to curvature। इसमें किसी को डाउट हो गई? Any doubt in this? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद जो है ये इन्होंने इन्वर्जन भी किया। इन्वर्जन का मतलब जो है इनकी मैट्रिसेस को इन्वर्स कर दीजिए तो कंप्लायंस जो मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से। ये सब इसमें हमने डिस्कस किया था। तो डिफरेंट टाइप की लैमिनेट्स हैं। सिमेट्रिकल लैमिनेट है जैसे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन जो है, जो हमारी लैमिनाज हैं इफ दे आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल जो है क्या होगा, इट इज इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, ओरिएंटेशन एंड द प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है यानी कि ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए और मेटल प्रॉपर्टीज भी। ओके, इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक लैमिनेट।
और सिमेट्रिकल लैमिनेट में आप अगर देखेंगे इसको, अगर मतलब इसको BIJ, ठीक है ना, तो यू विल प्रूव इट दैट इट इज जीरो। तो देर विल बी नो कपलिंग एज सच। ओके, कपलिंग नहीं होगा, A और D मैट्रिक्स रहेंगी, राइट। तो ये आपका जो है सिमेट्रिक है। अब उसके बाद सिमेट्रिक लैमिनेट विद आइसोट्रोपिक लेयर है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, राइट। लैमिनेशन थ्योरी में जो है ये भी इंक्लूड है कि भी आप सारे की सारी जो लेयर्स हैं लैमिना है, फाइबर इनफोर्स्ड कंपोजिट न लेके इस जो कन्वेंशनल आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो ले सकते हैं, राइट। तो इस केस में अगर ऐसा करते हैं देन ये जो है दिस AXS AYS, अब ये देखिए ये क्या रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है यहाँ पे द शियर को नॉर्मल से। ओके, शियर लोड को नॉर्मल लोड से, सॉरी, शियर लोड को नॉर्मल स्ट्रेन से और नॉर्मल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस से रिलेट करता है ये, ठीक है। सो वो उस तरह की कपलिंग भी नहीं होगी जब आइसोट्रोपिक लेयर लेके चलते हैं। ओके, उसके बाद जो है इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से है ना, ये भी जो है आपका देयर विल बी नो दिस कपलिंग, शियर कपलिंग, तो वो भी नहीं होगी इसके अंदर भी। ओके, उसके बाद जो है क्रॉस सिमेट्रिक क्रॉस प्लाई लैमिनेट जो है in a symmetric laminate with specially orthotropic layer, the principal material axis of each layer coincide with the laminate axis। इसमें क्या है कि बेसिकली जो है जो प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस ऑफ द ईच लेयर कोइंसाइड विद द लैमिनेट एक्सिस, यानी कि 0 या 90 डिग्री रहेगा इसमें। ओनली देन जो आपकी लैमिनेट की एक्सिस है उसके लॉन्ग आपकी जो है लेमिना की जो प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस है वो कोइंसाइड करेंगी ओनली व्हेन द इंक्लिनेशन इज 0 एंड और 90। और ये क्योंकि सिमेट्रिक है तो BIJ वुड बी 0, ठीक है। और उसके अलावा अगर 0-90 लेके चलते हैं तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ से कि सेम वे ये वाली जो टर्म है ये वाली 0 हो जाएंगी इसमें। तो देखिए लैमिनेट को एनालाइज करना, एक जनरल लैमिनेट को एनालाइज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू मेक ए लैमिनेट such that these matrices can be made, these matrices can be simplified somehow। तो बेस्ट एक तो तरीका है सिमेट्रिक बना दीजिए, BIB तो 0 ही हो गया, उसके बाद देन यू कैन गो फॉर क्रॉस प्लाई लैमिनेट। So like that you should try to simplify। Okay, you should try to simplify। अब इसमें इसके अलावा जो है ये प्रूव किया जा सकता है, जो आपको पता है कि ये क्या है, उसके बाद फिर आप जो है ना यू कैन प्रूव इट कि भी हाँ ये कैसे आ रहा है, ये सब, है ना। बैलेंस लैमिनेट में क्या है, जैसे मैंने बताया था कि लैमिनेट इज बैलेंस्ड इफ इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ लेयर्स with identical thickness and elastic property but having this angle, है ना। बैलेंस का मतलब है कि फॉर ईच थीटा एंगल देयर विल बी माइनस थीटा, ओके, but of the same thickness and elastic properties, right। it may be symmetric, it may not be symmetric, okay, but if it is symmetric then certainly जो B है वो 0 हो जाएगा। बट बैलेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। बैलेंस में क्या होता है कि ये जो है आपका ये वाला 0 हो जाएगा, यस, ठीक है। और इसके अलावा जो है इट में भी सिमेट्रिक, इट में भी एंटी सिमेट्रिक, इट में भी एसिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है उल्टा, सिमेट्रिक का मतलब तो आपको पता है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब उल्टा, राइट।
और एसिमेट्रिक जो मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सो दैट इज व्हाट। अगर ऐसा है उसके अंदर मतलब जनरल लो डिफॉर्मेशन रिलेशन जो है वो ये होगा, यानी कि ये जो ए आई एस है वो जीरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी नॉन जीरो रहेंगे, बट सिमेट्रिक रहेगा तो ऑब्वियसली दिस वुड आल्सो बी जीरो एंड दिस वुड आल्सो बी जीरो। सो दैट वे इट इज। एंटी सिमेट्रिक के लिए इन्होंने निकाला है, एंटी सिमेट्रिक के लिए ये जीरो हो जाएंगे इन एडिशन टू दिस, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है, बैलेंस के अंदर। इनमें तीनों में देखिएगा, इसके अंदर तीनों बैलेंस है, ये तीनों बैलेंस्ड है, राइट। यानी कि ये देखिए माइनस थीटा थीटा, थीटा वन थीटा टू माइनस थीटा टू, सब सब बैलेंस है। ओके, तो अगर आप इसको एंटी सिमेट्रिक लेके चलते हैं तो ये वाले भी जीरो हो जाएंगे। एंटी सिमेट्रिक बैलेंस लैमिनेट, ओके, और एंटी सिमेट्रिक क्लोज प्लाई लैमिनेट। अगर क्रॉस प्लाई में देखा था आपने, क्रॉस प्लाई में ये जो है ये जीरो था, वेयर वाज द क्रॉस प्लाई, दिस वन है ना, सिमेट्रिक क्रॉस प्लाई लैमिनेट, तो वो वाला उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये क्रॉस प्लाई लैमिनेट में ये देखिएगा, ठीक है, ये वाली जीरो हो जाएंगी। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं, ये कोई भी लेके ना इसको प्रूव किया जा सकता है। ओके, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें निकालने का, निकाला इसमें। एंटी सिमेट्रिक एंगल प्लाई लैमिनेट consist of pair of plies of plus theta I and minus theta I orientation, symmetrically situated about the middle plane, having the same thickness and elastic property because of antisymmetry। ये एंटीसिमेट्री में होता है हमेशा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। एक टेबल भी दिया हुआ है लास्ट में, राइट, बट इन एडिशन टू दिस दिस कैन आल्सो बी प्रूव्ड कि ये जीरो होंगे। पूरी बी मैट्रिक्स जीरो नहीं होगी, बट सम कंपोनेंट वुड बी जीरो। तो ये सब प्रूव किया जा सकता है इसमें। ओके, ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैमिनेट। अब इसमें जो है ये देखिएगा, ये जो है इस सिमेट्रिक एंड बैलेंस लैमिनेट हैज इट्स प्लाई ओरिएंटेशन पैरेलल टू और बैलेंस्ड about the two perpendicular axes x bar y bar refer to the principal laminate axis। यानी कि ये जो है, जस्ट लेट मी शो यू कि जैसे मान लीजिए ये लैमिनेट एक्सिस है, ओके, लेट अस कॉल इट एज एक्स वाई, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में कोई दो एक्सिस हैं, एक्स बार एंड वाई बार, ओके, इसके रिस्पेक्ट में एक्स बार वाई बार दो एक्सिस हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर प्लाई ओरिएंटेशन जो है पैरेलल है या फिर बैलेंस्ड है, नॉट रिस्पेक्ट टू द मिड प्लेन, रिमेंबर, है ना, मिड प्लेन के रिस्पेक्ट में बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बट इट इज लाइक जैसे मान लीजिए इसके बैलेंस का मतलब यहाँ पे है, अगर ये थीटा है इधर तो इधर ये माइनस थीटा ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, इट में बी पैरेलल आल्सो। ओके, इस सिमेट्रिक तो है वो, ओके, और वो जो बैलेंस है वो भी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मिड प्लेन, बट हैज इट्स प्लाई ओरिएंटेशन। उसके अलावा जो है क्या है कि प्लाई ओरिएंटेशन जो है वो पैरेलल है और बैलेंस है अबाउट द टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स बार एंड वाई बार रेफर टू द प्रिंसिपल लैमिनेट एक्सिस।
जो कि मतलब प्रिंसिपल लैमिनेट एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन की गई है। ठीक है, अगर इस तरह की हम जब बनाते हैं लैमिनेट, देन दिस टाइप ऑफ लैमिनेट इज कॉल्ड एन ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट। अगर ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट की बात करें तो फॉर द सिमेट्रिक इट इज 0, राइट, एंड फॉर बैलेंस ये वाला 0 था आपका, है ना? ओके, राइट। बट अगर ये वाला भी है तो उस केस में क्या होगा कि जो है मतलब फर्दर यू कैन प्रूव इट दैट ये वाला भी जो है इसके अलावा जो है ये भी रहेगा इसमें, मतलब दिस ए एक्स एक्स बार ए वाई 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 बार, जो ए है अलोंग एक्स बार दैट वुड आल्सो बी इक्वल टू ए वाई बार वाई बार। ओके, ये प्रूव किया जा सकता है। और इसी तरह से ए एक्स एक्स वुड आल्सो बी इक्वल टू ए वाई वाई। ठीक है, तो इसको जो है मटेरियल साइंस में टेट्राहेड्रल सिमेट्री बोलते हैं। ओके, सो फॉर मोर यू विल हैव टू रेफर द मटेरियल साइंस कोर्स कि भाई टेट्राहेड्रल सिमेट्री क्या है, जो क्रिस्टल जो आपने अगर पढ़े हो, ठीक है, तो वो है। बट इसमें ये प्रूव किया जा सकता है कि दैट ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसके लिए, राइट, तभी वो टेट्राहेड्रल सिमेट्री है। ओके, और ये प्रूव किया जा सकता है इसमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना ये वाला, जैसे ये वाला भी देखिए देगा, ये वाला भी प्रूव किया जा सकता है कि ये इसके बराबर होगा। ये स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट फॉर विच द इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलोंग इट्स प्रिंसिपल डायरेक्शंस एक्स बार एंड वाई बार आर इक्वल। स्पेशल है, स्पेशल कंडीशन है। ओके, तो ये वाला जो है ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट है। देयर वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैमिनेट स्टिफनेस एंड कंप्लायंसेस। के अलावा जो है क्वाजी आइसोट्रोपिक की बात की हमने। क्वाजी आइसोट्रोपिक का मतलब ऑलमोस्ट आइसोट्रोपिक। इट इज ए स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट फॉर विच द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है ना? तो इस केस में क्या होगा कि ये जो एक्स बार वाई बार के रिस्पेक्ट में और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जो है ये सेम रहेंगी, तभी तो ऑर्थोट्रोपिक होगा ना, सॉरी क्वाजी आइसोट्रोपिक होगा। तो वो सब इसमें प्रूव किया जा सकता है, ये वाला जो है ये प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो अगर आप लेके चलेंगे किसी भी क्वाजी आइसोट्रोपिक के लिए, एक्चुअल में इसमें क्या है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है जो है इसके रिस्पेक्ट में जो एक्स बार वाई बार देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स बार वाई बार है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो फाइबर ओरिएंटेशन है वो एक्चुअली बैलेंस्ड है। दैट इज व्हाट वी टॉक इन केस ऑफ ऑर्थोट्रोपिक लैमिनेट, है ना। अगर यहाँ देखेंगे तो ये एक्स बार है, तो यू विल सी दैट देयर इज वन फाइबर हियर, अनदर फाइबर हियर दिस साइड। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे थीटा पे है तो माइनस थीटा पे भी मिलेगा आपको इसके रिस्पेक्ट में, एक्स बार के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये आप कर सकते हैं प्रूव। अब इसमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये सब निकाल सकते हैं आप, ये सब जो है दिस इज वेरी यू कैन डू इट। कि फाई जो है, जैसे फाई जो दिया हुआ है 45 ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्वाजी आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि एक्स बार में प्रॉपर्टी सेम रहेगी एज 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 अदर, लाइक थीटा फाई इक्वल टू 45, और इसी तरह से ये भी बराबर रहेगा। तो ये सब आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ये इसमें ये करके दिखाया गया है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है जैसे ए एक्स एक्स निकाला है इन्होंने, पहले तो ये प्रूव किया कि भाई हाँ ये जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस, राइट, फ्रॉम द ट्रांसफॉर स्टिफनेस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन एंड इक्वेशन 7.67 वी ऑब्टेन्ड फॉर थीटा 45 के ऊपर हमने ये मिल गया। उसके बाद एक्स एक्स निकाला हमने, एक्स एक्स निकाल के हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं दैट इट इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार, एक्स एक्स बार।
एक्स बार एक्स बार। और सिमिलरली इसको भी प्रूव किया जा सकता है सेम वे में इसको भी प्रूव किया जा सकता है कि भाई ये जो है बराबर है, तो इसलिए क्वाजी आइसोट्रोपिक है। ओके ओके, व्हाट आर द डिजाइन कंसिडर, ये टेबल दिया हुआ है, ये ध्यान, ये जो है टेबल जो है, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिक है तो ये 0 रहेगा, ये ध्यान रखिए इसमें, और बैलेंस है तो ये 0 रहेगा, और सिमेट्रिक बैलेंस है तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और जनरल में कोई भी 0 नहीं रहेगा। अब एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो दिस वुड बी 0, राइट। एंटी सिमेट्रिक, जैसे ये एंटी सिमेट्रिक देखेंगे ना, एंटी सिमेट्रिक, तो डी एक्स एस डी वाई एस दे विल बी 0। ओके, तो इस तरह से है ये, मतलब यू कैन जस्ट प्रूव। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि आपको जब व्हेनेवर वी मेक कंपोजिट, तो एनालिसिस पार्ट को इजी करने के लिए जो है हम उसको वी सिलेक्ट अप्रोप्रिएट लेयर एंड द स्टैकिंग सीक्वेंस ऑफ द लैमिनेट, ठीक है। और ये जो कपलिंग स्टिफनेसेस हैं, राइट, चाहे वो BIB हो या फिर AIS या DIS हो, so they complicate the analysis and the design of multi-layer and multi-directional laminate जो है मुश्किल हो जाता है डिजाइन उसका। उसके लिए बेटर ये है कि हम जो है इसको जो है सिमेट्रिक बनाएं, है ना, राइट। और जहां नहीं बना सकते हैं एंटी सिमेट्रिक, तो हमें जो है किसी तरह से we should try to minimize the bending coupling by selecting an appropriate stacking sequence, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ है इसको आप पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए सबके अंदर जो है, मतलब एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ कपलिंग जो है ये, और 0 इज द, इसमें जो है, जस्ट लेट मी शो यू दैट एंटी सिमेट्रिक जो है दैट इज हियर। ये वाला, जैसे जैसे आप देखिएगा इसमें BIJ तो पता है आपको कि भी हाँ सिमेट्रिक में 0 होता है ये, राइट। उसके अलावा शियर कपलिंग स्टिफनेस की बात करें, कोज इन प्लेन शियर डिफॉर्मेशन अंडर इन प्लेन नॉर्मल लोड एंड द नॉर्मल इन प्लेन डिफॉर्मेशन अंडर इन प्लेन शियर लोडिंग, दिस टेस्ट स्टिफनेसेस बिकम 0 फॉर ए बैलेंस एंड क्रॉस प्लाई लेयर, ठीक है। और उसके अलावा जो फॉर अनबैलेंस लैमिनेट इट इज एडवाइजेबल टू सिलेक्ट ए स्टैकिंग सीक्वेंस दैट मिनिमाइज दिस शियर कपलिंग। इसी तरह से अगर मान ली टोर्सन कपलिंग की बात करें, ये वाला, ठीक है, जो कि मतलब बेंडिंग की वजह से ट्विस्टिंग होगा, ट्विस्टिंग की वजह से बेंडिंग होगा, सो दैट काइंड ऑफ, राइट। दिस ट्विस्टिंग आर 0 ओनली फॉर एंटी सिमेट्रिक स्पेशल क्लास ऑफ बैलेंस, और क्रॉस प्लाई में भी ये 0 रहता है। तो इस टेबल में भी देखेंगे तो क्रॉस प्लाई में भी 0 है ये, और ये एंटी सिमेट्रिक में भी 0 है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा लेयर मैं लूं, ताकि कुछ जो है, कुछ जो टर्म्स हैं इन मैट्रिसेस की वो 0 हो जाए। अब एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि जो 10 0 प्लाईज की हैं, 4 45 प्लाईज हैं, 45 डिग्री प्लाई, एंड 4 -45 प्लाईज हैं। अब इसमें देखिएगा कि इसका क्या क्या हो सकता है। बैलेंस है, एसिमेट्रिक है, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या हो, बैलेंस एंड एसिमेट्रिक है, तो BIJ नॉन 0 रहेगा, शियर कपलिंग स्टिफनेस एज एंड टोर्सन कपलिंग आर 0, एंटी सिमेट्रिक है, बैलेंस है, सॉरी, ठीक है, ये 0 नहीं रहेगा, BIJ। अब उसी को हमने बैलेंस सिमेट्रिक कर दिया, तो हमें पता है कि ये भी 0 होगा, बैलेंस है तो ये 0 रहेगा, एंड द टोर्सन कपलिंग आर नॉट 0, सो आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू द कोर्सनेस ऑफ द प्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। कोर्सनेस ऑफ द प्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मतलब यू आर कीपिंग वन ओरिएंटेशन की जो है वो एक ही इकट्ठा रख रहे हैं, बट
उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, देन इट इज फाइननेस ऑफ द प्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एंड ओके, तो ये जो है ये मतलब सेम लेयर्स हैं, सेम लेमिनाज हैं, सेम ओरिएंटेशन की, बट उनका जो स्टैकिंग सीक्वेंस है, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए बैलेंस है, सिमेट्रिक है, बट जो है अब देखिए इसके अंदर भी ये भी बैलेंस एंड सिमेट्रिक था, ये भी बैलेंस एंड सिमेट्रिक है, बट यहाँ पे जो है चारों की पांचों 0 डिग्री की हैं, बट इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरह के में क्या होगा, ये भी 0 है, शेयर कपलिंग स्टिफनेस है, ये भी 0 है, नॉन जीरो टोर्सन कपलिंग स्टिफनेस आर रिलेटिवली लो नाउ, इसमें ज्यादा था बिकॉज ऑफ द कोर्सनेस ऑफ द प्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो बट यहां पे जो है ये कम हो जाएगा ये बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट्स व्हाई दिस डिजाइन इज रिकमेंडेड। एंड इसका कम होने का मतलब है कि कोरस्पोंडिंग इंटरलेमिनार स्टेसिस, इंटरलेमिनार स्टेसिस का मतलब है कि the stasis between the two lamina of a laminate, interlaminar, ठीक है। तो फाइनर प्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और एक है कोर्स प्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट दिस DIS मैट्रिक्स, ओके, एंड which indirectly going to affect interlaminar stasis. Am I clear? Am I clear? यस सर। Yes, sir. यस। तो इसलिए जो स्टैकिंग सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके, जल्दी मतलब इसके अलावा जो है ये देखिए कि हमें प्रॉपर्टी कैसे निकालनी है, लेमिनेट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कैसे निकालनी है, राइट। तो जैसे मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर जो है ये लगाते हैं स्ट्रेस NX, तो आपको पता है कि X डायरेक्शन में लगाया हमने, तो NX बाई H इज द स्ट्रेस, क्योंकि NX की जो यूनिट है वो न्यूटन पर यूनिट लेंथ रहता है, क्लियर। और उसको स्ट्रेन से डिवाइड कर दो तो ये इलास्टिक मॉडुलस आ जाएगा। तो इसी तरह से पॉइजन रेशियो भी आप लोगों को पता है कि ये होता है। अब फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन आपको पता है ये वाला, ठीक है, NX लगाया हमने, ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, राइट, एंड प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस में लगा रहे हैं, तो इसलिए ये रहेगा। तो नो शियर स्ट्रेन वुड बी देयर अंडर द अप्लाई लोडिंग बिकॉज द लैमिनेट इज बैलेंस्ड, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने ये जो दो इक्वेशन बना ली, यहां से दो इक्वेशन को सोल्व करके हम ये दो कांस्टेंट निकाल सकते हैं यहां से, EX एंड पॉइजन रेशियो। और इसी तरह से अगर y में लोड लगाते हैं हम, इधर y के अंदर डायरेक्शन में लोड लगाते हैं, तो उसी तरह से हम ये दो रिलेशन ये यहां से निकल जाएंगी, राइट। सो नाउ हाउ दीज मैट्रिसेस, stiffness matrices, they are related to the these elastic constants, okay, laminate stiffness properties, okay। और shear के अंदर इस तरह से है, okay, shear coupling coefficient for this balance laminate would be 0, एंड यहां से आप ये प्रूव कर सकते हैं ये वाला, ओके। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और सिमेट्रिक लैमिनेट के केस में भी निकाल सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द स्टिफनेस मैट्रिसेस, कंप्लायंस मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ दिखाया है, इसमें ये सब निकाला, ये देखिए स्ट्रेन इज रिलेटेड टू द रिजल्टेंट लोड्स, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, ओके, इन टर्म्स ऑफ दीज लैमिनेट कॉन्स्टेंट्स, ओके। तो ये इसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये सब भी आ जाएगा यहां से। और जनरल लैमिनेट की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, बट इट इज नॉट इजी फॉर जनरल लैमिनेट टू फाइंड आउट दिस, ओके, बिकॉज कपलिंग एंड ऑल वुड बी देयर।
तो सिंपल जिस तरह के वर्चुअल एक्सपेरिमेंट जो है आप नहीं कर सकते हैं जनरल लैमिनेट के लिए। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो मैं आपको जो लास्ट जो है पार्ट जो बात करना चाह रहा हूँ, ये आप देख लेना एग्जांपल्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे। ओके, ये वाला प्रोसेस है आपका। जैसे हमने जो यूनिडायरेक्शनल लेयर का निकाला, फिर प्रिंसिपल लेयर स्टिफनेस निकाली, फाइबर ओरिएंटेशन पता लग गया हमें, ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर लोकेशन ऑफ द लेयर इन लैमिनेट कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए, फिर ए बी डी निकाल लिया, फिर कंप्लायंस, लैमिनेट थिकनेस जो है हमें पता है, उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। दिस इज द कंप्यूटेशनल अप्रोच दैट वी कैन फॉलो। ये प्रोसीजर दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, ये सब है, दिस यू कैन गो थ्रू। बाकी बाकी ये नहीं करने की जरूरत है। अच्छा, एक जो मैं बता रहा था कि जो मॉडिफाइड लैमिनेशन थ्योरी है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर शियर डिफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है ना, उस नॉर्मल एंड प्लेन आफ्टर बेंडिंग आल्सो, ओके, आफ्टर डिफॉर्मेशन आल्सो। ये थी हमारी क्लासिकल लैमिनेशन थ्योरी। इसमें क्या था कि ये जो 90 एंगल है, ये 90 एंगल रहेगा, तो इसलिए इसलिए सीए डिफॉर्मेशन नहीं था उस केस में। बट यहाँ पे क्या है कि इट वाज फाउंड कि जो थिकनेस है अगर वो बढ़ जाए, ठीक है ना, अगर जो बढ़ जाए थिन के लिए तो ठीक है, क्लासिकल लेमिनेशन थ्योरी यू कैन अप्लाई। बट अगर थिकनेस ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, जो है आपका स्ट्रिप जो शियर इफेक्ट है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। दैट्स वाई दिस अजम्पशन, दीज अजम्पशन जो हमने पहले बनाया है कि शियर स्ट्रेन जीरो, ठीक है, दीज अजम्पशंस आर नॉट वैलिड इन द केस ऑफ थिकर लैमिनेट एंड लैमिनेट विद लो स्टिफनेस सेंट्रल प्लाइज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफर शियर डिफॉर्मेशन। तो इसलिए हमें जो है शियर इफेक्ट कंसीडर करना है, और कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर शियर डिफॉर्मेशन थ्योरी है वो यूज करते हैं, राइट। उसमें क्या है कि हम मान के चलते हैं कि जो प्लेन नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है वो प्लेन तो रहेगा बट नीड नॉट टू बी नॉर्मल, नीड नॉट टू बी नॉर्मल। यानी कि अगर ये डिफॉर्म होगा तो ये जो है मिडल प्लेन के जरूरी नहीं है कि ये जो है नॉर्मल रहे, बट प्लेन तो रहेगा, प्लेन प्लेन जो है रहेगा, राइट। इस तरह से प्लेन तो रहेगा बट इट वुड नॉट बी नॉर्मल, इट वुड नॉट बी नॉर्मल। तो ये जो है रिलैक्स कर देते हैं, और उसका करने से क्या होगा कि ये यहाँ पर जो है जो थीटा एक्स, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, जो कि हमारे जो स्लोप थे बन गए थे क्लासिकल लेमिनेशन थ्योरी में, वो स्लोप नहीं बनेंगे यहाँ पे। दे विल नॉट बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी वाई, सो दे विल बी रोटेशन इटसेल्फ, ओके। तो ये रोटेशन रहेंगे। के जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा किसी भी पॉइंट का, और और उसके अलावा फिर जो है उसके अलावा सेम है, स्टेन निकालोगे। अब नाउ स्टेन में नॉर्मल स्टेन के अलावा शियर स्टेन भी आएंगे, ठीक है। तो शियर स्टेन आएंगे तो इसलिए जो हमारी रिलेशन जो है ये इस तरह से, ये नॉर्मल और शियर के आ जाएगा और ये दूसरा शियर का आ जाएगा, ओके, राइट। इन प्लेन आ जाएगा ये, आता है यहाँ पे भी हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स रिजल्टेंट, ओके, तो ये आ जाएगा। ये यहाँ पे एक शियर करेक्शन फैक्टर हम यूज करते हैं जो कि प्लेट थ्योरी में भी यूज होता है, दैट इज जस्ट टू टेक केयर फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल में क्या है कि जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर नहीं रहता है,
एक्चुअल में अलोंग द थिकनेस। तो बट यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ जो है लीनियर है, तो उसको वाइड करने के लिए क्या है कि हम एक शेयर करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट विल टेक केयर, दैट विल टेक इनटू कंसीडरेशन द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर शेयर स्ट्रेसेस। ओके, तो ये सब बन जाएगा यहाँ से। ये आपका जो है क्लासिक फर्स्ट ऑर्डर शेयर डिफॉर्मेशन थ्योरी है बस। और जो लास्ट पार्ट जो है सैंडविच प्लेट्स है। सैंडविच प्लेट आपने पढ़ा हो, जैसे सैंडविच बनता है उसी के नाम पे है ये सैंडविच, राइट। ये एक्चुअल में दे आर वेरी लाइट वेट स्ट्रक्चर्स विद हाई इन प्लेन एंड फ्लेक्चरल स्टिफनेस। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में 3 लेयर को हम यूज करते हैं, ठीक है। 3 लेयर, एक तो होता है कोर, ओके, कोर जो कि थोड़ी सी मोटी रहती है, और बाहर की साइड में हम जो है 2 फेस सीट लगाते हैं, ठीक है, फेस सीट विच आर जो थोड़ी स्टिफनेस उनकी जो है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कोर। ये कोर है आपका, कोर, कोर प्लेट जिसको बोलते हैं, आई थिंक ये दिया हुआ बीच में जो मोटी प्लेट दिख रही है ये कोर प्लेट है, और जो बाहर जो ये दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो फेस प्लेट है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बीच वाला है वो लाइट वेट, थिकर एंड लो स्टिफनेस कोर होता है, बट द आउटर वन इज हैविंग गुड स्टिफनेस प्रॉपर्टी, ओके। इस तरह से हम अगर बनाते हैं तो ये जो सैंडविच प्लेट बनेगा, सो दैट वुड बी हैविंग वेरी लाइट वेट स्ट्रक्चर, क्योंकि जो बीच वाली है हम नॉर्मली क्या करते हैं उसको हनीकॉम्ब में बनाते हैं। हनीकॉम्ब कोर जो दे आर मेड ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक हनीकॉम्ब्स, सेलुलर फॉर्म्स, ओके, वुड, ट्रसेस एटसेट्रा। सो उसकी वजह से क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है लाइट वेट होगा, और जो है हाई इन प्लेन एंड फ्रैक्चर स्टिफनेस होगी इसकी। तो ये क्योंकि एक तरह से बैलेंस लैमिनेट है, राइट, एंड दे आर आइसोट्रोपिक, तो सिमेट्रिक भी है, तो ये 0 हो जाएगा इसके अंदर, ओके। तो उसी तरह से उसको एनालिसिस करते हैं एक्चुअल में ना, जो जो सैंडविच प्लेट है। तो सैंडविच प्लेट की भी काफी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना अगर बेंडिंग होता है इसका, तो जो हाई स्ट्रेसेस हैं वो जो 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 मिड प्लेन है आपका उससे अवे रहता है आपका। जैसे बीम में भी अगर आपने पढ़ा होगा, दो स्ट्रेस वेरी करता है, वो एक्चुअल में इस तरह से करता है कि यहाँ मैक्सिमम रहता है और यहाँ मिनिमम रहता है, इस तरह से रहता है। तो जो आउटर वाला पार्ट है यहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए जो आउटर जो फेस प्लेट हैं दे आर स्टिफ, दे कैन टेक मोर लोड, बेंडिंग लोड। तो इसलिए जो है ओवरऑल दिस सैंडविच प्लेट जो है दे हैव वेरी गुड एप्लीकेशंस इन मैनी, लाइक दे हैव गुड यूज, ओके, दे हैव गुड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मेनी एप्लीकेशंस। तो इसका एनालिसिस आप इसी तरह से करेंगे, लैमिनेशन थ्योरी लगा के ही करेंगे, ठीक है। ये सब वही उसमें दिया हुआ कि कैसे करना है, ठीक है। या तो ये सैंडविच का है आपका, ओके। तो सो लेट मी स्टॉप हियर नाउ। तो इसका जो है जस्ट इसको भी एक बार जस्ट आप हैव ए लुक, ओके। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हेलो, क्लियर सर। ठीक है। ये वट एवर आई डिस्कस आई थिंक वी कुड कंप्लीट इट। एक एक जो थोड़ा सा पार्ट और था जो मुझे करना था, बट एनीवे वट एवर वी हैव डन इज almost maybe I would say more than 90% we have covered whatever we wanted to cover, okay. So any doubt, any question? And remember that you can take up project in this area also, okay. So like computational and all you can do,
कंपोजिट के ऊपर कोई एनालिसिस कर सकते हैं आप, दूसरी तरह का भी कोई भी, ठीक है। सो देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी डन इन दिस एरिया, ओके। आप अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हैं इसमें यूजिंग मैटलैब, और सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ हम करेंगे इसमें जो है स्कैड सी लैब में भी करेंगे, एक दो एक्सपेरिमेंट आपके कंपोजिट के ऊपर भी कराएंगे, जो कि हमने प्लान किया था बट वी कुड नॉट डू इट, बट सर्टेनली वी वुड बी कवरिंग इन दिस स्कैड सी लैब। इसके अलावा कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है, देन फील फ्री। सर ये ऑफलाइन कब तक हो सकती हैं क्लासेस? ऑफलाइन तो यार जल्दी से इसको कोरोना को भिगा दो, फिर कर लेंगे, हैं? यस सर। अभी तो आई थिंक आपका मास्टर्स का तो ये चल रहा है ना कि भाई ऑफलाइन, ऐसा कोई ऑनलाइन का तो ऑर्डर है नहीं उसका, जो पहले पहले इन्होंने निकाला था तो ऑफलाइन ही है। बट अभी तो ज्यादातर का क्या है कि सबका ही ऐसा ही चल रहा है कि हाँ, इसलिए सब ऑनलाइन ही ले रहे हैं जस्ट फॉर सेफ्टी। हाँ यस सर। हाँ, तो जैसे ही ठीक होगा मेरे ख्याल से वेरी सून इट विल इम्प्रूव, कम से कम मेरे ख्याल से जो है मान के चलो कि फरवरी मिड के बाद तक काफी कुछ हालात सुधर जाएंगे, आई थिंक सो। अभी क्या केसेस हैं, आज की रिपोर्टिंग क्या है? 2 to 3 lakhs, sir. है 2 to 3 lakhs, sir. क्या कह रहे हो श्रीशांत? सर कोरोना की रिपोर्ट से हाँ, वही सर 2 से 3 लाख ही बताते हैं। 2 से 3 आए हैं। वैसे तो देखो केसेस तो खूब है यार, काफी लोग जैसे है, जैसे 960 डेथ रेट है सर 24 आवर्स में। क्या चीज? 960 लोग डेथ हो चुका है 24 आवर्स में। अच्छा 2.9 960। या ओह अच्छा अच्छा, काफी ज्यादा हो गया फिर, मतलब इसमें सर आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, मेरी ठीक है यार, मैं तो निकल चुका हूँ। मतलब मेरे को ज्यादा नहीं था एक्चुअल में, घर में किसी को था तो फिर जो है थोड़ा सबको हो गया, तो बट वो खांसी जुकाम तक ही सीमित रहा, तो कोई ऐसा कोई ज्यादा फीवर वगैरह या कुछ ऐसा नहीं था, जस्ट टुक केयर, तो हो गया। अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस ऑनलाइन यार, अभी तो फिलहाल तो है ना, क्योंकि कैड लैब भी और ये भी हम दोनों जो है बड़े आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन, प्रोवाइडेड यू आर अटेंडिंग द क्लास। ऐसा तो नहीं पैरेलल कुछ काम चला रहे हो आप लोग? No, sir. हैं? कोई No, नाश्ता sir. करा, जैसे मैंने किया अभी, जैसे मैं बैठा हुआ था तो मैं दूध पी रहा था, है ना। वो तो ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं कि मतलब भाई हो सकता है ये जो गर्ल्स है शायद किचन में बैठ के या कुछ कुछ करके जो है क्लास भी अटेंड कर रही है और खाना ही बना रही हूँ, इनके लिए जाता थोड़ा सा है। ऐसा तो नहीं कुछ ना? बोलती नहीं है ऐसा खाने कुछ के नहीं लिए, है खिलाने सर। के लिए। देसना एंड कौन वो कहाँ है, क्या नाम? सब क्लास ले रहे हैं सर। अच्छा वो अटेंड ही नहीं कर रही? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है, अटेंड करो तो फिर अच्छे से करो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ सब्जी काटते हुए या फिर यू नो खाना बनाते हुए या कुछ ऐसा करते हुए। ऐसा कुछ नहीं है सर, क्लास ही कर रहे हैं। जस्ट यू नो जोकिंग है। तो चलो वी विल कंटिन्यू विद दिस है। तो फॉर्मली जो है वो फटीग एंड फ्रैक्चर वाला है, दैट इज वेरी गुड कोर्स, है ना। ये जो दो कोर्सेज हैं आपके जो अभी फिलहाल डिजाइन में है, दे आर ऑल आर वेरी गुड कोर्सेज, ठीक है। डू इट प्रॉपरली, और अपना आगे का जैसे भी प्लान है, नाउ स्टार्ट प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज द राइट टाइम, मेक यूटिलाइज मेक यूज ऑफ द टाइम, जो भी आपको मिल रहा है ना, इसका यूज करो और प्लानिंग करो कि मुझे क्या करना है आगे के लिए, ठीक है भाई। मुझे Yes, काम sir. क्या करना है, डाइजेटेशन का नंबर 1 ये है, ये आपको प्लान करना है नंबर 1। नंबर 2 ये प्लान करना है व्हाट आफ्टर दिस मास्टर्स आर
I'm planning for campus, then start preparing for that. I'm planning for some research, higher study, then plan for that. Okay. So Yes. अभी अभी सही टाइम है आपका प्लानिंग करने का। अपने घर में रहिए, अपने जो है, और टेक ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशन, बट यूटिलाइज योर टाइम, डोंट वेस्ट। ठीक है। Yes, sir. हाँ बिल्कुल, बहुत क्रिटिकल टाइम है ये आपके कैरियर के लिए भी। तो मतलब अच्छे से प्लान करो और जो अच्छे से नॉलेज को इनहेंस करो, अपना स्किल बढ़ाओ। ओके, सो लेट मी स्टॉप। इसका हैंडआउट मैं भेजूंगा, इस कोर्स का जो आपको जो हैंडआउट है, दैट आई विल सेंड यू, एंड फॉर्मली वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो ओके देन। Okay, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Be safe. Yes, good morning to all, Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. and we are already late by around 8 to 9 minutes. तो युष सर को बता, अगर ऐसा होता है तो सर को इन्फॉर्म कर सकते हो आपकी पीछे से हमारी क्लास है, वी हैव अ क्लास इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। सर एक्चुअली वो थोड़ा टॉपिक बच रहा था थोड़ा, इसलिए ले लिया था मैंने। हाँ तो ठीक है, बट 1-2 मिनट इज फाइन। एंड और या तो मुझे बता देते तो आई कुड हैव जॉइन्ड बाय 11:10। फाइन, एनीवेज। यस सर, सॉरी सर, तो नेक्स्ट टाइम से बता देंगे। No problem. So we still, I'm expecting some more to join. कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं? सभी ज्वाइन कर रहे हैं कि हाउ इज इट गोइंग? Yes, sir. 13-14 join हो रहे। ओके, चल, let me do one thing. So Rishikesh is there? Yes, sir. Present. Yeah, Dinesh. Present, sir. Okay, let me. We Satin is not there. Faiz is there. Then we have Aditya. Okay. Vijay. Yeah, Dinesh, you want to see anything? Krishnan is there. Rahul. Yes, sir. Saurabh.
So we don't have Saurabh with us. विजय हेलो या विजय कहाँ पे थे? सर ऐसी मोहित मोहित यस सर विशाल Yes, sir. हाँ okay. Harsh is there. Harsh. Udit. Present, sir. Okay. Vaijanti. Ravindra. Present, sir. Bhupendra. Pratiksha. Sir. Anurag. Oh, sorry, Arnav. Arnav. And Sudeshna. Present, sir. Okay. Fine. So we. Yes, Mohit. You want to say anything? Dinesh. सर मोहित प्रेजेंट Okay, okay, fine. That I have taken care of. So welcome to all of you to the new course. We are meeting again with us after the short break in between, but with the new course. So I hope my voice is clear to you guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the thing is that before let's talking about this subject, I've sent you the PDF. You guys would have received it previously, sometime back. एक PDF भेजा था आपको Yes, sir. और जिसमें हमने जितना व्हाइट बोर्ड पे कवर किया था that was there. You need to just zoom it around 200 to 300% to clearly make it visible for you क्योंकि वो बहुत स्मॉल दिख रहा है बट जब आप जूम करोगे तो वो दिखता है ठीक है so that was about the last course we had and now I hope you would have gone through the मतलब आपकी क्लासेस आज से ही चालू हुई कि एक आध पहले मतलब उसमें चालू हो चुकी है सर आज से ही स्टार्ट हुई अच्छा ठीक है so as you might already be knowing during the registration process that the course that would be taken by me would be advanced finite element method and anybody has gone through any finite element course before मतलब किसी ने या किसने किया है कृष्णन have you gone through that Yes, sir. okay so कृष्णन ने किया है और किसी ने okay so we have like some yani one of your colleague has gone through the base course so basically as the name suggests advanced finite element method but base अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो एडवांस फाइनाइट एलिमेंट मेथड में बेसिक ही है आपके मैक्सिमम केसेस बेसिक्स हैं कुछ एक टॉपिक जो होंगे वो आपके थोड़े मतलब हायर टॉपिक्स होंगे जो मे बी मतलब एडवांस में हम कह सकते हैं बाकी बेसिकली वो हम and many of the student you know are not aware of the finite element method previously तो जो सिलेबस है वो हमारा फाइनाइट एलिमेंट मेथड ही है थोड़ा बहुत मिक्स आएगा बीच में हम कुछ टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा डिस्कशंस चलेंगे जो नहीं हुआ होगा पहले अगर किसी ने पढ़ा होगा तो और नॉर्मली आप मैक्सिमम लोगों ने फाइनाइट एलिमेंट मेथड का कोर्स नहीं लिया होगा राइट एज आई कैन सी ओनली कृष्णन हैज टेकन इट एनीबॉडी एल्स हैज टेकन इट प्रीवियसली
हाँ, वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म आएगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म। उसमें किसमें? अच्छा, हाँ, उस हम कवर करेंगे उसको भी, लेकिन द थिंग इज दैट इट इज अ मतलब शॉर्ट टॉपिक। आप बस ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे कि वीक फॉर्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है, कुछ बेसिक उनमें डिफरेंस होते हैं। तो विल डिस्कस दैट व्हेन विल कम टू दैट स्टफ। ठीक है, और बाकी विल बी सो टुडे व्हाट विल डू, विल जस्ट वॉक ओवर दी सिलेबस। फर्स्ट, आपने सिलेबस किसी ने देखा और है किसी के पास? या एनीबॉडी? नो सर। Okay. So what I'll No, do, sir. I'll show you the syllabus, or maybe abhi aap will look into the syllabus, and probably I'll forward you the syllabus later on. Classroom mein I'll share it. So let me share the screen first. Yeah, let me know if you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. We can see Okay. that. So this, so the PDF is visible to you, and so द नेम इज, यहाँ पे कोर्स कोड ये है आपका, वो पुराना मतलब नाम से कुछ है। तो दिस इज द कोर्स कोड 21 MET 505 as the scheme has been revised in the previous year. So it is 21 MET 505, and the name of the course is there. So there is some prerequisite, if you can see prerequisite मतलब आपने ये पहले थोड़ी सी आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। सॉलिड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ है। साथ में मैथमेट यानी यू मैथमेटिक्स में आपको जैसे कि यू शुड बी अवेयर ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। टेंसर तो हमने पढ़ लिया है, तो टेंसर का तो खैर बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट या मैथमेटिक्स विल बी यूज्ड हाईली, especially the matrix formulation. And from solid mechanics, as we are talking about solid mechanics में आपको आपने you during your undergraduate you would have gone through the course of strength of material, mechanics of material, और अभी हमने previously theory of plasticity का भी course किया था। So you are aware of basic stuffs of stress strain, then the 2D stuff, so that all we need to be aware of. Now as you can see, the हमारा जो इस कोर्स से ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एफईएम, कैसे गवर्निंग इक्वेशन आती है, मतलब यू विल हैव द बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ प्रॉब्लम की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो उससे हम एफईएम इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं। So that would be covered, as Aditya was saying, strong form, weak form. We'll be discussing about that. Then we'll be seeing the applications of FEM in the structural problems. Mainly, we'll be focusing to the structural analysis, because as we are looking to the डिजाइन एस्पेक्ट, तो हमारा स्ट्रक्चरल का ज्यादा रहेगा। जो भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कुछ डायनामिक्स के रहेंगे, हमारा मैक्सिमम के स्टैटिक केसेस पे ज्यादा रहेंगे, एंड देन सम हीट ट्रांसफर एग्जांपल वी कैन लुक इनटू, एंड we'll be introducing the non-linear
FEM also. और बाकी कोर्स असेसमेंट ये सिमिलर है, यू आर अवेयर ऑफ इट, इसमें नथिंग न्यू इन देयर, दैट हाउ द कोर्स विल बी डन. There'll be some internal assessment of 20%, midterm 30% and 50%. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं during the last semester, so nothing new in that. And one question that you guys were asking, that for masters, for your, it will be a relative or absolute. So as you know, as per the norms, if the number of students are less than 30, it's going to be the absolute phenomenon. Absolute ही रहेंगे आप. ठीक है. Any question till now? So we'll just go through what you have the course wise then. Okay, so as you know, initially we'll be talking about the basic of FEM, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव में भी हमने बात की. तो बेसिक्स ऑफ FEM में we'll be doing the basic concepts of finite element method, what are the steps involved. पहले आप लोगों ने किसी ने कोई सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे काम किया है? Anybody has done anything during their BTech stuff? Yeah, ANSYS, Becker, Nastran, anything like that. FEM based software. इसमें किया है? Yes, sir. ANSYS पे. ANSYS. Yes, sir, ANSYS. Okay, I can see we have 2-3 persons who have worked on ANSYS before. So you can just throw ऋषिकेश, किस टाइप का प्रॉब्लम आपने किया था ANSYS पे, मतलब क्या किया था? सर बीम से रिलेटेड सर, बीम पे एनालिसिस किया था सर. अच्छा, okay. And Vajanti, I hope you told about you have worked on ANSYS. Yes, sir. It was like flow over the body. Like I had to do the simulation of flow over like aerodynamic body. So yeah. So you have done CFD kind of analysis. Yeah, CFD kind of. Okay. Okay. So now we have some people exposed to the ANSYS software. लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, हम उसके बेसिक्स को पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर के पीछे क्या होता है. We'll be talking about that. So that we'll talking about how the FEM works, what are the concepts, then how this FEM equations are developed. जो अभी मैंने पहले ऑब्जेक्टिव में भी बात कर रहा था कि we'll have like Galerkin approach. We'll be talking about the point collocation method and least square method. उसमें जो है Galerkin approach पे ही ज़्यादा फोकस रहता है कि how those system is basically developed, और फिर उससे कैसे आगे भी बढ़ा जाता है. Means ultimately we come to a set of algebraic equations, and those algebraic equations are used to solve the problem. So that will be discussed here, basic method of FEM. फिर उसके बाद हम when we come to the unit 2, what is written here is we'll be looking into 1D problem, like a bar element. So we'll be developing the matrix for them. In the sense, we'll be developing stiffness matrix for them, and we'll look into how you impose the boundary conditions. We'll have bar element, linear bar element, quadratic bar element, and then we'll look into the beam element also, and we'll try to solve some examples on that. So here again, the beam element is talked about, introduction to beam element. So you'll have Euler-Bernoulli beam element, their equations and numerical examples. Or then we'll be covering
जरूरी नहीं है कि जैसा सिलेबस इसमें लिखा है उसी हिसाब से फ्लो रहेगा. विल बी कवरिंग many stuff which is hidden, which is not mentioned here, but we'll be covering that also. Like we'll be covering uh, truss. We'll try to cover truss also. I hope it is not mentioned here. Then truss के बाद we'll be moving to the problems of 2D. Two-dimensional में we'll talk about the problems of triangular element, then quadrilateral element, and we'll try to solve those problems. Then we'll move to the this isoparametric formulation, numerical integration, all this stuff. And then we'll try some problems of dynamics also, that they are eigenvalues and time dependent problems. So this is how we'll be moving ahead, and at the last we'll have some basic introduction of non-linear problems. और बीच में there would be some assignments given to you, and I expect that now you guys would have got a flavor of MATLAB. MATLAB का अपने कुछ प्रॉब्लम मैंने दिए थे, और maybe you would have done any other course which would have given you the assignment of MATLAB. ऐसा है क्या किसी में और किसी में? Yes, sir. Composite of material. हाँ, तो आपको कुछ you have some hands on that method software, और so what we'll do कि इसमें भी आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट दिए जाएंगे जो आप MATLAB पे कोड कर सके, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स जिसको आप FEM मेथड उस पे लगा के सॉल्व कर सके. तो इस टाइप से हम एप्लीकेशन भी देखेंगे उनका कि कैसे हम सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ऑब्वियस है यू कैन नॉट solve the problems for n number of elements, but yes you can do it for 2-3 elements को आप सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं, या फिर कर पाएंगे आप लोग. So this is the expectation of this course, and basically these are the objectives that are course outcome, sorry, objective are done. These are the outcome is you should be able to know all this stuff at the end of the course, that you should be aware of fundamental theory, you should be have the ability to generate FE equation, use of basic finite elements like what we discussed 1D 2D, और डायनामिक्स के कुछ प्रॉब्लम में भी आप लगा सके. इस टाइप से एक्सपेक्टेशंस हैं हम कि इस कोर्स को कवर करने के बाद आप इतना सीख पाए. So this is what is expected out of this course. Okay, so I hope the other courses you are also अब elasticity में तो हमने पढ़ा था यानी you have a good understanding of solid mechanics, and at the same time currently you are going through the course of fatigue and fracture also, right? Yes, sir. यस सर. so उसमें भी हो सकता है कहीं कहीं आपको बीच बीच के कुछ कॉमन कंसेप्ट्स मिले, यहाँ पे वहां पे और वहां पे यहाँ पे. और सिमिलरली आपने जो इलास्टिसिटी के पढ़े हैं कुछ स्पेक्स ऐसे होंगे कि हम विल मूव अ लिटिल फास्ट as or rather that aspect is already covered during the previous course, so we may need not cover it again here. वो बीटेक लेवल पे हम करवाते हैं कवर, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता है, बट आप लोग क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, so the some things will not be covered in detail here. So ऐसा भी कुछ रहेगा. ठीक है. So, and the book, yes, coming to the books that you should be following is आपके टेक्स्ट बुक में ये बुक दी गई है, इंट्रोडक्शन टू FEM JN Reddy. Right, this is a good book, but to start with
when you are studying finite element method for the first time, this is not the good book. ठीक है, ये तब अच्छी बुक है जब आपने कुछ बेसिक्स थोड़ी सी आपको मालूम है। तो जब आप कहते हैं ना हायर बुक्स हैं, व्हेन यू गो फॉर एक बेसिक आपका थोड़ा पढ़ लिया, फिर आप और अपना उसमें मास्टरी करना चाहते हैं या उसमें और अच्छे होने चाहते हैं, देन दिस इज वेरी गुड बुक। बट टू स्टार्ट विथ, आई वुड से you should have this book also with you. Can you see I have highlighted? Yes, sir. sir. So this is a very small book, छोटी सी बुक है शेषु की। तो अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो आप इसको स्टार्ट करके चलेंगे, और उसके बाद बीच बीच में आप रेफरेंस के लिए आप जैन रेड्डी देख सकते हैं। और every book has its own sign conventions, मतलब own abbreviation rather I would say, सिंबल्स अलग अलग मिलेंगे। सेम चीज को पी शेषु अलग तरीके से लिखते हैं, जैन रेड्डी उसको अलग तरीके से लिखते हैं। सो you did not get confused, right? So I would say first हम, यानी अगर आप पहली बार कोर्स ले रहे हैं तो आप शेषु को देखना चालू करेंगे, और शेषु के बाद आप जैन रेड्डी को भी पैरेलल में रख सकते हैं। और बहुत सारी बुक है जो यहाँ पे नहीं मेंशन है। ये एक जिंकोविच की बुक है, ये अगेन थोड़ी सी मतलब हायर लेवल पे चली जाएगी। यू कैन हैव अनदर बुक एज देयर इज अ बुक ऑफ लोगान on FEM. There is a book of Bhavi Katti which is not mentioned here. So there are n number of books are available on FEM. But to first you can start with this, and then probably you can look into this also. Yes, so an NPTEL कोर्स के लिए ये कुछ लिंक्स हैं जिसमें आप FEM का NPTEL कोर्स भी देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दैट इफ यू हैव टाइम फॉर दैट। ठीक है, they need not be arranged NPTEL courses as we will be arranged. So आप अगर रेफर करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज जो पहले बात कर रहा हो वो हम बाद में बात करें, या वो पहले बाद में बात करें हम उसकी पहले बात कर ले, क्योंकि they have set up the course as per their convenience, right? So I'll be forwarding this anyways to you guys. Any अभी तक कुछ कोर्स हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। If there is any question as of now. Okay, so there is no question. Okay, so what we'll be doing, we'll be again taking the course through the whiteboard only, as we have done during your जब आपका ऑनलाइन चालू हुआ था थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में, हम यहाँ पे भी कोर्स को हम एज ऑफ नाउ जब तक ऑनलाइन है विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड। सो Yes, sir. okay, now I hope you can see the whiteboard. Yes, sir. So I won't be going into detail today. We'll just talk about the basic stuff.
So what happens as a engineer or as a scientist or any, let's say you want to solve any uh, problem of structure or anything of any physical stuff. So किसी भी प्रॉब्लम को हम जब एज एज अ इंजीनियरिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेजर टास्क होते हैं। ठीक है, पहला होता है कि वी वी शुड हैव अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर दैट प्रॉब्लम। we should have the we should have the better understanding of the physics of the problem so that we can develop a mathematical model for it। यानी कि वो mathematical model in the sense you can have it from the equilibrium of forces or conservation of energy, or if there is any other way out, principle of virtual work or whatever it may be। So you should have a mathematical model that defines the problem। ठीक है, और उसके बाद the second aspect is to have the to do the numerical analysis of this। Now once if you have the mathematical model through whatever means it may be, you have a set of partial differential equation or energy equation or any other equation that defines the system, so that now you should be able to solve this mathematical model जिससे आप unknowns को निकालेंगे। और वो unknowns हो सकते हैं कि let's say those unknowns can, if I talk about structure, those unknowns can be a displacement। स्टैटिक के केस में वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डायनामिक के केस में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यानी मॉडल एनालिसिस के समय वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट द थर्मल, इट कैन बी अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। So one thing is to have the mathematical model, and second thing is you should be able to do a numerical analysis to find the parameters of the system, and those parameters we call as a field variable, which we'll be talking it later। in terms of FEM हम इनको primary field variable कहते हैं। ठीक है, so you should have a mathematical model and then you should be able to do a numerical analysis। now numerical analysis आप कैसे कर सकते हैं? या तो आपके पास सीधे सीधे एनालिटिकल फॉर्मूले हैं, you have analytical equations और analytical formula, या फिर आप अगर analytical equations नहीं है then अब analytical equations normally क्या होता है कि they are easy to solve, right? They are easy to solve, but the problem with them is that they can be applied to a simple problem। simple cases। एनालिटिकल इक्वेशन हो गई, जैसे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे कि a bar is subjected to a point load, so what would be the deflection at free end? So you have a basic formula for that, that is क्या है वो, yeah, what is the formula?
You have a simple analytical equation for that. And what is that? To find the deflection at the free end of a bar fixed from one end subjected to a load P, let's say. CL cube by 3L. हाँ CL cube by PL क्यू by 3L. 3 है. अरे ये तो कैंटिलीवर बीम हो गया यार, मैंने बार बोला. ये PL by A. PL upon A. Right, so this is what we have for the case of simple bars subjected to a force P and P trained at. ठीक है, so you have the simple equation based on direct relationship. But in case of simple case it's fine, but if the geometry is complex or the loading is complex, it becomes a slightly difficult to solve those problems with a simple analytical equation. राइट अब वो उस बार को जो अभी हमने क्या माना एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो ठीक है. अब वो क्रॉस सेक्शन अगर हर लेंथ पे थोड़ा थोड़ा वेरी हो रहा है, टेपर्ड है या टेपर्ड भी है तो भी चलो आप कर लोगे, बट व्हेन इट इज एनी अदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री सो इट बिकम्स difficult. And if as of now we have considered a simple point load, now if there are n number of point loads and there's a UDL, then the load is acting at some other angle, so ये complex issues होते जाएंगे और then it is not possible to solve those problems by simple analytical equation. So then we go for numerical methods. So we go for numerical methods, and one such method we have as finite element method. There are other numerical methods also. So now it is not easy, as I said, it is not easy to apply the analytical equation for each and every case. You can't do it as the loading becomes complex or the geometry is complex or any other, there might be another reason. So in that case, we go for a numerical methods which need not give you the exact solution. FEM is not the method that gives you exact solution, that gives you approximate solution. They give you the approximate solution, but yes, again, this gives you a pretty fair approximation, and that depends on you or the, let's say, engineer, that how better he knows to interpret the results, or he can reduce the sources of errors by different method. Again, कि आप approximation ले रहे हैं तो आपको अगर उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके फिजिक्स के बारे में थोड़ी, यानी you have to have some knowledge. You cannot apply just randomly, so you can reduce the error. But as I said, it won't give you the exact solution, right? So what I was talking about, first is mathematical model, and then you have the numerical analysis. And numerical analysis के लिए आप, एक तो है कि आपके पास analytical solution available हो, you have the ready equations and you can do it for the simple cases. But there are other ways, numerical methods. Here we will be talking about
finite element method. There are other methods also, numerical approaches, right? Now, I hope this is clear. अभी तक कुछ ऐसा खास हमने बात ही नहीं की है. So I hope what I have been talking about is clear to you. Yes, sir. Yes, sir. So the next step is how this FEM has been developed. और FEM डेवलप करने से भी पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम FEM है क्या, फिर हम FEM डेवलप कैसे हुआ उसकी कहानी पे बात पे आएंगे. We'll just talk about shortly what is FEM. So any idea और कहीं पे आपने पहले FEM क्या है इसके बारे में कुछ पढ़ा हो? Yeah, any idea? Any idea? Okay, so FEM को FEM क्यों कहा जाता है, ये भी एक बार ये भी क्वेश्चन आता है. See what happens. We'll be talking about a space as a, हम लोग डोमेन वर्ड यूज करेंगे, आप याद रखिएगा. The word we'll be talking about the system that we will be analyzing would be called as a domain, because यहाँ इसकी टर्मिनोलॉजी FEM में थोड़ी अलग होती है. So the system or the structure, it may be a 1D, 2D, 3D, whatever we will be analyzing, we'll call them domain. So what happens, let's say there is some domain now and it is subjected to some boundary conditions. So this is the boundary conditions. It is supported at some place, and then you have some traction applied, which we have studied previously, and there would be some body forces. So let's say अभी body forces को हम नाम FB लिख देते हैं for time being. So I want to analyze this system under the effect of this traction and the body forces, और traction की जगह पे आप let's say surface forces ही ले लीजिए. Surface forces and the body forces. You want to analyze this system and you want to evaluate, maybe let's say stress strain का हम determination करना चाहते हैं, और ये complex structure है. So what happens theoretically, तो भाई अगर मुझे इसकी डायरेक्ट इक्वेशन है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, मिल जाएगा. But I may not have the direct solution to this problem. So what we do, we divide this whole domain into the subdomains. इनको subdomains में हम divide करते हैं. And we call these subdomains as elements. Do you? Okay, so this, let me, yeah, this is subdomain. Which are called element. And normally this junction, the connectivity between the two elements, this connectivity between the elements
they are called nodes. So I'm just defining some parameters for you guys today. So these are called nodes, where we assume the value to be known. अभी बाद में डिस्कस करेंगे उसको, फिलहाल आप जान लीजिए कि हम ये कनेक्टिविटी नोड्स के थ्रू डिफाइन करते हैं. So there are elements which are subdomain. So basically what we are doing here, and then we are analyzing the system as the collection of this subdomain. ठीक है, तो इन सबडोमेन्स को हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लेके उनकी इक्वेशंस डेवलप करते हैं, and then we will assemble those equations to solve the whole structure or the whole problem, right? So but you cannot have the infinite. Basically आप चाहें तो किसी स्ट्रक्चर को इनफिनाइट एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं to have the accurate result. If you want to have the accurate result, you have to divide this subdomain, you have to divide this into infinite elements. But what you are doing, you are dividing it into finite elements. So that means the number of elements are finite in nature. Right? Let me write it here. You have number of elements are finite in nature, and thus since the number of elements, you are trying to solve the problem with the finite number of elements, or the you cannot do the you cannot have the infinite number of elements. So thus this method is called finite element method. ठीक है, तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड को फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम को इनफाइनाइट ना लेके हम उसको फाइनाइट कर दे रहे हैं. हम उसको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम. दस इट इज कॉल्ड फाइनाइट एलिमेंट मेथड. तो इसमें आज अपन ने जो डिस्कस किया उसमें क्या चीजें ध्यान की है? पहली बात तो ये न्यूमेरिकल मेथड है. ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड है जिससे हमको, और ये किस टाइप का मेथड है? ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है. व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इट गिव्स? इट गिव्स यू दी, या व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? Approximate. Yes, it gives you the approximate solution to the problem. Third is you divide here the domain into the finite number of elements, right? Now, so what we do, we'll stop here today. If there is any question what we have discussed, I can take it, or we will continue from here tomorrow. कल से हमारा एक्चुअल मतलब थोड़ी सी हम बेसिक की बात करके कल से हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप्स समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसके समय लगेगा, मॉडलिंग पे आएंगे, ये सब करेंगे. हाँ, एनी क्वेश्चन टू दी व्हाट इज? No, sir. No, Okay. sir. No, sir. फाइन. सो ये थैंक यू फॉर योर. FB क्या है? हाँ, हेलो. FS और Yep. FB क्या है? FB is the body force, और FS, let me write it here. ये तो आपको सिर्फ ये बॉडी फोर्स है. बॉडी फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, किस टाइप के फोर्सेस होते हैं? Yes, sir. ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस और द वेट ऑफ द बॉडी, एंड दीज आर सरफेस फोर्स. सरफेस फोर्स के लिए आप ट्रैक्शन, अगर आप चाहें तो ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ट्रैक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में. सो बट एज ऑफ नाउ ये सरफेस फोर्स है, ये बॉडी फोर्स है. ठीक है. Yes, sir. Okay, any other thing? Okay, then we'll stop here today. We'll continue from here tomorrow. Thank you guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.